जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 12 बज रहे थे। उसका फोन आया। हेलो। किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्जों में कहा। हाँ बोलो। उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई है क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, बस पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। अभी चूड़ियों का डिब्बा वह उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया कि माँ के वर्षों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की। मगर जब पापा का एरियस मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने यह कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लग जाएगा तो खूब सारे बनवा लूंगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ मेरी लाडो। पर यह कितना सुंदर लगे। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते थे, जब यह पैदा हुई थी उससे पहले मैं स्टेशन पर कूली का काम करता था और जैसे ही यह पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए थे। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा है, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने बिट्टू के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। बिट्टू अभी तक पढ़ रहा था। उसके खाने की थाली वैसी ही ढकी पड़ी थी जैसे वह रख कर आई थी। उसने अगले कमरे में झांका तो देखा कि माँ नींद की दवा लेकर गहरी नींद में सोई हुई थी। माँ हमेशा कहती थी कि इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुझे शुगर भी बुरी बीमारी है, एक बार लग जाती है तो कभी खत्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वह अपने वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। वैसे वे नौकरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह नया काम ढूंढा था। मकसद तो था कि बेटी की शादी में पैसे कम ना पड़ जाए, पर कहने लगे कि कॉमर्स पढ़ा हूँ। बही खाते भूलने लगा था। चलो इससे इसे भूलूंगा भी नहीं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वह अपने कमरे में आई और उसे फोन लगाया। सब रास्ता साफ है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर के बाहर निकलूंगी, उससे पहले फोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। पर तुम बार बार गहनों और पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। उसकी आवाज में कुछ खींच थी। अरे बाबू, वो इसलिए ना कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह पर जाते ही कहीं पर काम थोड़ी मिल जाएगा। हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए ही ना। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूंगा जिससे हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरी जान। मिस्टर रोमियो, यह मस्खरी छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कमा कर अपने पैसों किससे रख सको, मुझे खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम बिन अब रहा नहीं जाता। हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। अब उसका दिमाग ठनका। फोन पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लड़की गहरी सोच में डूब गई। उसे लगा कि वह कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़का अपनी सुख सुविधाओं व अय्याशियों के लिए मुझे ढाल बनाना चाह रहा है, जिसकी नज़र मुझसे अधिक मेरे गहनों व पैसों पर है, वह लड़का मेरा कितना ख्याल रख पाएगा? उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया और इससे पहले कि लड़का इस चुप्पी पर कुछ कहता, वह बोली, सुनो तुम एक काम करो,
अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कोई काम पकड़ो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक तुम्हें काम ना भी मिले तो हमें कभी भूखे मरने की नौबत ना आए। और जैसे ही तुम पैसे इकट्ठे कर लोगे हम घर से भाग चलेंगे। तब तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो। पर अगर 2 महीने तक ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मुझे भूल जाना। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। लड़की ने फ़ोन काट दिया। वह अपने पिता के कमरे में झांक आई। वह अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं हो? अभी तक तुम कुछ परेशानी है क्या बेटा? पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, मैं कह रही थी कि जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिरा दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थी। लाडो भी मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कर रही थी कि लोगों की तो नींद तक भी सही समय पर नहीं खुलती, पर उसकी तो आंखें सही वक्त पर खुल गई और वह भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि भगवान ने उसे यह गलत काम करने से बचा लिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।